Students, hope you will be fine. The topic for today's discussion is pointer arithmetic in C. देखिए, हम बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पास में अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं जिसमें कि हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, पॉइंटर्स के केस में भी हम बहुत सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, बट यहाँ पर हमको ये ध्यान में रखना होता है कि पॉइंटर जो है वो एड्रेस को कंटेन करता है। नाउ स्टूडेंट्स, एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि पॉइंटर के केस में आप अगर दो पॉइंटर को ऐड कर रहे हैं, दो पॉइंटर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उन दोनों का टाइप सेम होना चाहिए। मीन्स इंटीजर पॉइंटर 1 है तो दूसरा पॉइंटर भी मेरे पास में इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वहाँ पे हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, इन पॉइंटर टू पॉइंटर सब्ट्रैक्शन द रिजल्ट विल बी एन इंटीजर वैल्यू। द फॉलोइंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर पॉसिबल। हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। पॉइंटर अर्थमेटिक को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि हम वैल्यू को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर A0 लिखा। देखिए, एरे आपने कोई एरे अगर क्रिएट की तो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स आप सेव करते हैं, ये ज़ीरो लोकेशन होती है। अब A0 लोकेशन को हम किस तरीके से एक्सेस करते हैं? एस्ट्रिक A लिखेंगे तब भी मेरे पास में क्या आएगा? पहली लोकेशन की वैल्यू आ जाएगी। पॉइंटर के केस में भी अगर हम 0 लिखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। P+0 का मतलब क्या है? ये भी हम फर्स्ट लोकेशन को दिखा रहे हैं। इसी तरीके से हम इसको समझते हैं। देखिए, हेयर द पॉइंटर अर्थमेटिक इज़ यूज्ड। हमारे पास में एक एरे 0 है, हमने इसका एड्रेस कितना लिया है? 100 लिया है, तो 100 प्रिंट हो गया। एस्ट्रिक ए की अगर हम बात कर रहे हैं तो ए के पास में क्या है? 200 है। पॉइंटर के केस में तब भी आंसर मेरे पास में इतना ही आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, P ऑफ 0 लिखेंगे। इफ़ A ऑफ 0 इज़ टू बी एक्सेस्ड बाय P देन एस्ट्रिक ऑफ P0 इक्वल टू 100। अगर एरे के पहले एलिमेंट को हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हम A ऑफ 0 लिखते हैं, डायरेक्टली वैल्यू प्रिंट होती है। तो अगर मैं यहाँ पे एस्ट्रिक P ऑफ 0 करूँगा पॉइंटर के केस में तब भी मेरे पास में यहाँ पर 100 आएगा। जैसा कि आपको इस प्रोग्राम में दिखाया गया था, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे दी गई थी, यही पॉइंटर अर्थमेटिक में हमने यहाँ पर यूज़ किया है। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ पॉइंटर अर्थमेटिक के केस में हम एक वैल्यू को डिफरेंट तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। पॉइंटर जो होता है वो बेस एड्रेस को स्टोर करता है किसी भी पॉइंटर एरे की। तो अगर हम इसमें इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगाते हैं तो हमारे पास में हम डायरेक्टली फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे इंडेक्स नंबर शो करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले हम इंक्रीमेंटिंग देखेंगे पॉइंटर में किस तरीके से हम पॉइंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं। If we increment a pointer by 1, the pointer will start pointing to the immediate next location. देखिए, मेरे पास में अगर पॉइंटर है और पॉइंटर के पास में एड्रेस 200 है और आप इसमें P+1 कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ये नेक्स्ट लोकेशन को दिखाएगा। मीन्स पॉइंटर किसी वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन कर रहा है, आप इसमें +1 कर रहे हैं, अभी इंटीजर टाइप का है तो इसमें हम 2 ऐड कर देंगे, मीन्स 202 लोकेशन को दिखाएगा। ये हमारा थोड़ा सा जनरल अर्थमेटिक से थोड़ा सा डिफरेंट है। हम नॉर्मल अर्थमेटिक में न्यूमेरिक में अगर हम +1 करते हैं, जैसे A के पास में 5 वैल्यू है, आपने +1 किया तो 6 हो गया, बट पॉइंटर के केस में ये बाइट्स की फॉर्म में बढ़ता है। ये आपको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट्स, we can traverse an array by using the increment operation on a pointer which will keep pointing to every element of the array। जैसा कि हमने प्रीवियस प्रोग्राम में देखा था कि हम वहाँ पर A+1, A+2, A+3, A+4 हम पॉइंटर की हेल्प से डायरेक्टली एरे की वैल्यू को एक्सेस कर रहे थे। तो हम पॉइंटर की इंक्रीमेंट ऑपरेशन की हेल्प से भी हम डायरेक्टली एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लूप। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर हमारे पास में 32 बिट सिस्टम है तो यहाँ पे 2 बाइट्स आपको इंक्रीमेंट करनी है, 64 बिट है तो आपको 4 बाइट्स इंक्रीमेंट करनी है पॉइंटर के केस में। नाउ अब हम यहाँ पे एक प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? एक नंबर सेव किया,
जिसमें 50 वैल्यू को सेव किया, हमने एक पॉइंटर क्रिएट किया, पॉइंटर में हमने एड्रेस सेव किया। अब देखिए यहाँ पे एड्रेस ऑफ पी वेरिएबल, अगर हम पी वेरिएबल के एड्रेस को सेव करना मतलब प्रिंट करना चाहते हैं तो हमने परसेंटाइल यू यूज़ किया। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मेरे पास में एक नंबर वेरिएबल है, इसके पास में वैल्यू कितनी है 50 है। मैंने एक पॉइंटर क्रिएट किया, इस पॉइंटर के पास में एड्रेस ऑफ क्या है नंबर है। मीन सपोज इसका एड्रेस अगर 200 है तो जो मेरे पास में P है उसके पास में 200 सेव है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो P वेरिएबल है पॉइंटर है, इसके पास में 200 ये एड्रेस किसका है इस वेरिएबल का है, बट इसका एड्रेस डिफरेंट होगा, फॉर एग्जांपल 3000। तो पॉइंटर का भी अपना एक एड्रेस होता है। तो हाँ यहाँ पर हम P के एड्रेस को प्रिंट कर रहे हैं, हम यहाँ पर नंबर के एड्रेस को प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे P के एड्रेस को प्रिंट कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे 3000 प्रिंट होके आएगा। अब हमने क्या किया, P इक्वल टू P+1 कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जो एड्रेस है मेरे पास में वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। मीन्स पॉइंटर किसी नेक्स्ट लोकेशन को दिखाना शो कर देगा। आफ्टर इंक्रीमेंट, अब हम इंक्रीमेंट करने के बाद में P वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। देखिए पॉइंटर पास में कितना है 3000 एड्रेस है, मैंने +1 किया। मीन्स यहाँ पे हम 2 बाइट्स, हम 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम ले रहे हैं। मीन्स 3002 यहाँ पर प्रिंट होगा। ये केवल एक असम्पशन है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगर हम पॉइंटर में किसी वैल्यू को प्लस करते हैं तो वो नेक्स्ट लोकेशन को दिखाना शो कर देता है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले ये 3000 प्रिंट हो जाएगा, एज्यूम किया है हमने। इसके बाद में आफ्टर इंक्रीमेंट फिर यहाँ पे 3002 प्रिंट हो जाएगा। हम यहाँ पे पॉइंटर के एड्रेस को प्रिंट कर रहे हैं, हम यहाँ पे नंबर के एड्रेस को प्रिंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंटर जो है, देखिए पॉइंटर के लिए जो नंबर का एड्रेस है वो क्या है, वैल्यू है। ये आपको ध्यान में रखना है। होप नाउ स्टूडेंट्स अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिसकी हेल्प से हम एरे के एलिमेंट को ट्रैवर्स करेंगे पॉइंटर की हेल्प से। सबसे पहले हमने एक एरे बनाई जिसमें हमारे पास में 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। हमने एक पॉइंटर क्रिएट किया। पॉइंटर में हमने क्या किया, एरे के फर्स्ट एलिमेंट को जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे सेव कर दिया। इसके लिए आपको डायरेक्टली एरे का नेम यहाँ पर शो करना होगा। एक हमने वेरिएबल क्रिएट किया जिसको कि हम लूप में यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, लूप चलाना है। फॉर i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन 5, i प्लस प्लस, प्रिंट एफ परसेंटाइल d एस्ट्रिक p ऑफ i। देखिए अब मुझे यहाँ पे इवेल्युएशन करना है। मेरे पास में p जो है वो p किसको शो कर रहा है, एड्रेस को शो कर रहा है। लेकिन अगर हम एस्ट्रिक p लगा देंगे तो वहाँ पर मेरे पास में क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो मैंने एरे बनाई है इसमें जो मेरे पास में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, मेरे पास में इसका एड्रेस कितना है 100 है। इसका एड्रेस कितना हो जाएगा 102, क्योंकि इंटीजर टाइप का है, 104 106 108। नाउ स्टूडेंट्स, p के पास में कितना है 100 है। इसमें हमने क्या कर दिया, 0 प्लस कर दिया। मीन्स हमारे पास में एड्रेस आया 100 और हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, एस्ट्रिक लगाया हुआ है। तो इट मीन्स हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। मीन्स यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या लिखा 100, i की वैल्यू कितनी है 1। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि जब हम यहाँ पे 1 लिख रहे हैं तो हमें नॉर्मल इंक्रीमेंटेशन नहीं करना है। यहाँ पे 1 का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 बाइट यहाँ पे प्लस होंगी। मीन्स डेट इज़ 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, मीन्स हमारे पास में यहाँ पर कितना वैल्यू आएगा, वैल्यू आएगी 102। अब 102 पे जो वैल्यू यहाँ पे है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, डेट इज़ 2। ये लूप आपका इंक्रीमेंट करता रहेगा। इसी तरीके से p प्लस i की वैल्यू दोबारा इंक्रीमेंट हुई। i की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में 2 का मतलब क्या है, 2 2 जा 4। मीन्स हमारे पास में एड्रेस आया 104 पे हमने एस्ट्रिक लगा दिया, इनडायरेक्शन ऑपरेटर। तो जो भी वैल्यू है 3 वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। इसी तरीके से
100 प्लस 3 अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 2 जा 6 मीन्स हम यहाँ पे 106 एड्रेस पर जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर रहे हैं। 106 पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे क्या है 4 है, तो यहाँ पर 4 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसी तरीके से अगेन वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, डेट इज़ 4, 100 प्लस 4। अब 4 का बेसिकली मतलब क्या हो गया, 4 2 जा 8 मीन्स यहाँ पे 108 हमारे पास में आया। हमने एस्ट्रिक लगाया, इंडायरेक्शन ऑपरेटर पुट किया। अब 108 पर जो भी वैल्यू यहाँ पर सेव है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो आपने देखा कि पॉइंटर के हेल्प से हम एरे के एलिमेंट्स को भी ट्रैवर्स कर सकते हैं, एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पर ये ध्यान में रखना होता है कि हम पॉइंटर अर्थमेटिक यूज़ कर रहे हैं, और पॉइंटर अर्थमेटिक के केस में अगर हम किसी भी पॉइंटर में 1 प्लस करते हैं, अब पॉइंटर हमारा किसका है, इंटीजर टाइप का है, तो हमें वहाँ पर +1 का मतलब ये है कि हमें 2 बाइट्स प्लस करनी है। और मेरे पास में अगर हम +2 करते हैं तो हमें वहाँ पर क्या करना होता है, 2 बाइट्स को प्लस करना होता है। तो अगर हम एक जनरल फार्मूले की बात करें तो यहाँ पे जनरल फार्मूला क्या है कि जो भी है पॉइंटर उसका एड्रेस आपको चाहिए, उसमें हम बाइट्स को यहाँ पे प्लस करेंगे। अगर 1 आ रहा है तो 1 × 2 कर देंगे। हमारे पास में अगर 2 न्यूमेरिक वैल्यू सेव हो रही है तो 2 × 2 बाइट्स हो गई। 3 आ गया तो 2 बाइट्स, 3 2 जा 6 हो गई। 4 × 2 कर देंगे, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। अब एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि मेरे पास में ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को शो कर रहा था। अगर ये फ्लोट टाइप की वैल्यू को शो कर रहा होता तो मुझे यहाँ पे 1 × 4 करना होता, 2 × 4 करना होता, 3 × 4 करना होता, 4 × 4 करना होता। कैरेक्टर के केस में 1 बाइट प्लस होती, डबल के केस में 8 बाइट आपकी प्रिंट होती। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि with the help of pointer we can access the array elements, but in this case you must have to remember that when we are performing some increment operation on a pointer we have to multiply the number of bytes to the numeric value। हमें यहाँ पर नंबर ऑफ बाइट्स, जैसे 1 है तो हमने नंबर ऑफ बाइट्स जितनी आती हैं इंटीजर में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारे पास में जाके आंसर आएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इंक्रीमेंट इन पॉइंटर टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।